कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको सच्ची भावनाओं से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दो बैलों की कथा हीरा और मोती। गांव के एक छोटे से कोने में मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ एक खेत था। उसी खेत में किसान रामलाल अपने दो प्यारे बैलों हीरा और मोती के साथ रहता था। उसके लिए ये दोनों सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थे। सुबह होते ही रामलाल जब खेत की ओर जाता, तो हीरा और मोती उसकी आवाज सुनकर ऐसे खुश हो जाते जैसे कोई बच्चा अपने पिता को देखकर खिल उठे। रामलाल उनसे बात करता, उनके माथे पर हाथ फेरता और प्यार से कहता, चलो मेरे हीरा मोती, आज फिर खेत को सोने जैसा बना देते हैं। हीरा थोड़ा शरारती था, आंखों में चमक लिए, हमेशा कुछ न कुछ करने को तैयार। वहीं मोती गंभीर और शांत था, जो हर कदम सोच समझ कर रखता। पर दोनों में एक बात एक जैसी थी, रामलाल के लिए उनका अटूट प्यार। दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद जब शाम को दोनों को चारा मिलता, तो दोनों की आंखों में एक सुकून झलकता, जैसे किसी को अपने काम का फल मिल गया हो। एक दिन ऐसा आया जब रामलाल को शहर जाना पड़ा। उसने बैलों को अपने पुराने दोस्त शंभू के पास छोड़ दिया, ये सोचकर कि वह उनका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शंभू लालची निकला। उसने हीरा और मोती से दिन रात काम करवाया, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया। हीरा की आंखों में थकान झलकने लगी और मोती की चाल धीमी पड़ने लगी। फिर भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे बिना बोले कह दिया, हम साथ हैं तो सब सह लेंगे। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो गया, हीरा और मोती खामोशी से उठे। उनकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। उन्होंने अपनी रस्सियां तोड़ी और अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, जंगल घना था, हवाएं सर्द थीं, जगह जगह कांटे, कीचड़ और नदियां थीं, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं टूटी। जब हीरा थक कर रुकता, तो मोती उसे धीरे से धक्का देकर कहता, चल भाई, थोड़ा और, हमारा घर अब दूर नहीं। और जब मोती लड़खड़ाता, तो हीरा उसकी राह पकड़ लेता। सुबह का सूरज उगा तो दोनों अपने गांव के किनारे पहुंच चुके थे। खेत की मिट्टी की खुशबू जैसे उन्हें पुकार रही थी। दूर से रामलाल अपनी आंखें मलते हुए बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर अपने बैलों पर पड़ी, वह दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह निकले। उसने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मेरे हीरा, मेरे मोती, तुम दोनों ने तो चमत्कार कर दिया। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा था। उस दिन के बाद रामलाल ने कभी अपने बैलों को किसी के हवाले नहीं किया। वह रोज उनके माथे को सहलाता, उन्हें प्यार से खाना खिलाता और कहता, जिस जानवर में वफादारी और भावनाएं हों, वो इंसान से किसी मायने में कम नहीं। सीख, सच्चा रिश्ता वो नहीं जो शब्दों में हो, बल्कि वो जो समझ और समर्पण में बसा हो। हीरा और मोती ने दिखा दिया कि वफादारी और दोस्ती का बंधन हर मुश्किल को पार कर सकता है। धन्यवाद।